जो अभी मैंने आपके साथ पहले खबर शेयर की कि तालिबानों ने औरतों के ऊपर पाबंदी लगा दी कि वो खुशबू भी नहीं लगा सकती और उनके कदमों की चाप की आवाज भी नहीं आनी चाहिए और मॉडर्न कपड़े भी नहीं पहन सकती। जाहिर बात है वो टोपी वाला वो नीला बुर्का आएगा, वही फैशन में दोबारा आ गया। फैशन तो बड़ा जबरदस्त है। और बेचारी औरत जो होगी पास से अगर किसी तालिबान के पास से गुजरेगी भी ना, तो मेरा ख्याल से वो जान के कोई रियाह रियूह कर देगी शायद क्योंकि वो कहेगी कहीं इसको खुशबू ना कहीं से कोई आ जाए, इसको बदबू ही आनी चाहिए कहीं, वरना डंडे पड़ना पड़ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ औरतें ही नहीं, औरतों के ऊपर ही जुल्म नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के लौंडे लपाड़े जो है, लौंडे हमारे यहाँ इस तरह की किस तरह की सर वो फैशनी दाढ़ियां कटवाते हैं जाके ऐसे तारे लाइनें लगवा के, तो उनके लिए भी बुरी खबर आ गई है। जो लौंडे लपाड़े अपने पाकिस्तान के मम्मी डैडी बच्चे जो कहते हैं तालिबान आ गए, इस्लाम आ गया, वेरी गुड, इनको उल्टा लटकाओ, इनको मारो, और तुम्हारी भी पिटाई शुरू हो गई है वहां पे। उन्होंने पाबंदी लगा दी है सर अफगानिस्तान में कि आपने अपनी बियर्ड्स जो हैं वो ट्रिम नहीं करवानी। आपने अपनी जो बड़े मजे से आप लोग करते होते हैं ना, स्टाइलिश बियर्ड्स बनवाते हैं, हजामों के पास जाके मोजे करवाते हैं, वो अब आप नहीं करवा सकते। एनीवन वायलेटिंग द रूल विल बी पनिश्ड। तालिबान की रिलीजियस पुलिस ने बताया, जो उनके शुरते जो हैं, दे आर सेइंग दैट 11 बंदे एंग्री हैं उसमें। ओहो। और जो हजाम है वो बेचारे कह रहे हैं, नाई जो है, नाई, हमारा नाई से याद आया, एक बंदा था हमारा, हमारे खिलाफ वीडियोस बनाता था नाई तो नाई बेचारे कह रहे हैं यार हमारी बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग आके हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें लोग आके धमकियां दे रहे हैं कि आपने इनको वो नहीं करने। मुझे याद आ रहा है वो इंडिया में वो हुआ था वाकया। खैर इंडिया में तो लॉ एंड ऑर्डर और तरह का ना, स्टेट उसके पीछे नहीं थी। कुछ बजरंग दल के कुछ लोग जाके उनको कह रहे थे, चूड़ियां पहनाने वालियों को कह रहे थे, चूड़ियों वाली दुकानों को कह रहे थे कि मुसलमानों को ना चूड़ियां पहनाने देना हिंदू लड़कियों को। तो ये उसका उधर तो खैर स्टेट इस चीज की रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्टेट इस तरह के काम नहीं करते, तो इंडिविजुअल लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेट आपको भेज रही है, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट, और ये इसकी भी हो सकता है कुछ दिनों बाद ये मजम्मत कर देंगे, नहीं हमने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया, ये इन्होंने नई ड्रामेबाजी इन्होंने पकड़ी, इसकी खैर कर दी उन्होंने, इसकी इन्होंने अपने आप को अब ये कह दिया कि नहीं हमने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, ये तालिबान रिलीजियस पुलिस को उन्होंने कोट किया। उनके ऑफिशियल ने कहा है कि जो भी अपनी दाढ़ियां दुड़ियां मंडवाएगा और जो हजाम ये दाढ़ियां काटेगा किसी की, उनको हम सजा देंगे, उनको हम जेलों में डालेंगे, कोड़े कूड़े लगाएंगे, फेंटे फूटे लगाएंगे। तो ये मुझे तो तरस आ रहा है इन पे लौंडे लपाड़ों पे लौंडे जो कहते हैं हमें तालिबान आ गए, बहुत अच्छा हुआ, इस्लामी निजाम आ गया। सबसे पहले इनको फेंटी पड़ेगी, इनकी इंटरनेट की ब्राउजिंग हिस्ट्रियां जो होंगी वो चेक की जाएंगी, इनकी पिठों में इनको चपेड़े मारेंगे ये अजीब इनका सिस्टम है। एक और खबर है ये कि फीमेल अफगान जजेस जो हैं उनको हंटेड बाय द मर्डरर्स दे कन्विक्टेड। हो तो ये सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये एक ऐसी खातून है जो कि जिन्होंने सिर्फ इस बात पे ही नहीं फैसले दिए, एक जज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के फैसले भी बड़े किए हैं, और लोग जेलों में हैं, और कत्ल के भी हैं, और रेप के हैं। फीमेल जज हैं जो अब अपनी जान बचाती फिर रही हैं। जिस दिन ही वो छुटी हैं, जिस दिन ये लोग छुटे हैं, जितने भी जेल से छुटे थे, जो जेल में पीछे थे, वो सब लोगों ने उसके घर पे धमकियां देनी शुरू कर दी। वो भागी हुई है इस वक्त और अपनी जान बचाती फिर रही है। पता नहीं अभी वो पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रही थी, अभी तक वो गई है या नहीं गई ये नहीं पता कोई भी। तो ये हालात हैं इस वक्त कि एक औरत जो कि जज थी, और जज को छोटा मोटा तो नहीं होता ना, अब उस औरत को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। और उसमें और हाँ, जी बोले, वुमेन राइट की एक्टिविस्ट भी थी वो खातून। तो आपको पता है वो तो मेरे इनको बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है ना तालिबान को। खबर है कि ये लोग बड़ी बकवास जो करते हैं। पाकिस्तान में तो फीमेल क्रिकेट को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। अफगानिस्तान में सर जो अफगान लड़कियां थी, जो उनकी फुटबॉल टीम की लड़कियां थी, वो आपको पता है कि पाकिस्तान के थ्रू भागी हैं, वो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान से निकली हैं,
और अब वो पुर्तगाल में रोनाल्डो के घर में चली गई, आई मीन द होम ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वहां पे उन्हें पनाह मिल गई है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और तालिबान के हमायत में ये बड़ी जल्दी लव अफेयर सर नीचे जाएगा। ये खबरें जब आएंगी, वीडियोस आएंगी, डंडे पड़े रहे होंगे, ये सारी चीजें होंगी, ये सारी इनके सामने आएंगी, उसका नतीजा आप ये देखें सर, कितने आराम से अभी भी दे केयरफुली बिल्ड दिस नैरेटिव, कितने आराम से कहते हैं गुड तालिबान, बैड तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान हो रहा है, अफगानी तालिबान हो रहा है। अब देखें पाकिस्तानी तालिबान, क्या फर्क है उनमें? वो अफगानी तालिबान कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में शरीयत नाफिज करनी है, पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में करनी है। ये देखें सर, एक ये बेचारा जवान यंग लड़का, बेचारा मेरा ख्याल क्या 21-22 साल का होगा, पाकिस्तानी आर्मी कैप्टन है। हाँ, कैप्टन को 2 साल तो सर्विस में आए हुए होते हैं टोटल। हाँ, बेचारा 27 साल का सर, 27 साल का पाक पतन का बच्चा, शक्ल से बच्चा लग रहा है बेचारा। यानी मुझे तो बड़ा दुख हुआ, मुझे मेरे जहन में वो गाना आया, मुंडे हटीते पुत्र हटाते नहीं विकते, पुत्र हटाते नहीं विकते। हाँ, तो ये, हाँ, तो ये वही लोग हैं। जब ये तालिबान, अफगानी तालिबान, जब इसी तरह के अफगानी लड़कों को जो गले काट रहे थे, तब आप लोग तालियां मार रहे थे, तब आपको कोई बुराई नहीं नजर आ रही थी कि ये क्या बुरा काम हो रहा है, तब आपको अमेरिका की दुश्मनी नजर आ रही थी। मैंने ये मैंने पिछले हफ्ते ये बात शेयर की थी कि मुझे इस वक्त केपीके में उसकी वो मौलवी, बुरके वाला मौलवी, क्या नाम है उसका, अब्दुल अजीज, मौलाना अब्दुल अजीज, बुरका पहन के जो भगोड़ा था, वो किसा पुलिस वालों को ताने मार रहा था कि यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे तालिबान आएंगे। केपीके की मस्जिदों में ऐलान फख्र से कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे तालिबान आएंगे। ये है वो तालिबान, जो भी तालिबान पाकिस्तान में आएंगे दे विल बी कॉल्ड तहरीके तालिबान पाकिस्तान। वो वही है कि ये गुड तालिबान बैड तालिबान का टर्मिनोलॉजी इन्होंने चलाई हुई है, मगर ये इससे नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। और तालिबान का जो गंद है या जो उनकी गेम है वो यही है कि होता क्या है, जब तालिबान अफगानिस्तान में गवर्नमेंट में थे, ये नजब शेठी बात कर चुका है, ये अहमद मीर बात कर चुका है, ये तलत हुसैन भी बात कर चुका है, ये सारे बातें कर चुके हैं इस बारे में कि अगर आप किसी मुल्ले को पाकिस्तान में छेड़ते थे ना, तो आपको अफगानिस्तान से कॉल आ जाती थी, ISI को भी आ जाती थी कॉल, सही है, ISI को भी आ सकती है, FIA को भी कॉल आ जाती है, सिटिंग मिनिस्टर्स को, होम मिनिस्टर पाकिस्तान को कॉल आ जाएगी कि जी आप इन लोगों को तंग ना करें। सही है, अब पाकिस्तान, जारी बात है कि पाकिस्तान मजबूर है। तो अब क्या होगा, पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ेगा और पाकिस्तान की स्टेट की जो कैपेबिलिटी है टेररिज्म से लड़ने की, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इनको अपने वेस्टर्न बॉर्डर को सेफ रखने के लिए टेररिज्म पाकिस्तान में अलाउ करना पड़ता है। और पाकिस्तान, अगर एक बात याद रखें कि एक धमाका अगर हो जाए तो उससे कम से कम इकोनॉमी को जो है ना, कम से कम को $10 अरब का नुकसान, 10 अरब रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि इन्वेस्टर भागता है, आपको सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं, आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो स्टेट की सवरेनिटी वो कम होती है, आपकी लाकानूनियत, नाउमीदी फैलती है इंसानों, लोगों में, और रिसोर्सेज बड़े बड़े तरीके से ज़ाया होते हैं, जो लोग मरते हैं उनकी फैमिलीज को करोड़ों का नुकसान होता है, जो अपाहज हो जाते हैं उनको करोड़ों का नुकसान होता है। तो ये अरबों रुपए का नुकसान एक एक बॉम्ब ब्लास्ट से होता है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं जिनमें 200 बंदा एक एक दिन में मरा, जैसे सानिया कारसाज था, फिर 100 से ज्यादा बंदा मैरियट में जब इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ तब मरा, फिर कितने 200 से ज्यादा बच्चे मर गए जब उन्होंने APS पेशावर पे हमला किया, फिर हजारा के ऊपर जो हमले किए उन्होंने जनाजों में हमले किए, एक हमला किया उन्होंने उनकी किसी मस्जिद में, और उसके बाद इमाम बारगाह में, उधर मर गया 200 बंदा, जब उन मरने वालों का जनाजा हो रहा था उन्होंने और मार दिए उधर। और फिर होता क्या है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ कट जाते हैं, क्योंकि जब भी वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं उधर से फोन आ जाता है। जब उधर से फोन आता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप बस चुप करके बैठ जाते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। तो यही बेसिकली बात होती है, ये मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। और मुझे ये भी लगता है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान आ गए हैं उसकी वजह से
पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात पे भी असर पड़ेगा। कैसे कि पाकिस्तान में ये जो तालिबान हैं, इन्होंने क्या करना है, सब ग्रुप्स इनके कंट्रोल में नहीं है। तालिबान का एक मसला भी ये है कि बहुत फ्रैगमेंटेड अथॉरिटी है। तो क्या होता है, किसी को चाइना से मसला है, तो किसी को अमेरिका से मसला है, तो किसी को इंडिया से मसला है, तो किसी को पाकिस्तान से खुद मसला है। अब होता क्या है, अब ये चाइनीज भी मरेंगे पाकिस्तान में, ये आप लिख लें। दूसरी बात है कि तालिबान एक और भी काम करते हैं ना, ये उधर से असला बेचते हैं पाकिस्तान में, इलीगल दबा के असला ये बेचेंगे। बलोचिस्तान में फ्लड आया, इलीगल गाड़ियों का फ्लड आ जाएगा केपीके में और इधर, ठीक है। पाकिस्तान में हर किस्म का जुर्म बढ़ जाता है क्योंकि इनकी सरपरस्ती में हो रहे होते हैं। क्या होता है, पाकिस्तान से लोग गाड़ी चोरी करते हैं, उससे लोग अफगानिस्तान पहुंचाते हैं, ठीक है, और वो उनके मफाद में होता है। अब क्या होगा, बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां चल रही होंगी अफगानिस्तान में, नॉन कस्टम पेड, और सारा मसला उधर ही पड़ेगा। हर किस्म की ब्लैक मनी जो लोग हैं ना, पाकिस्तान से निकाल के अफगानिस्तान के जरिए दूसरी जगहों पर लेके जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं, बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए इसको कंट्रोल करना। और जब भी कुछ होगा उसी टाइम ये होगा कि अफगानिस्तान से कॉल आ जाएगी और वो कहेंगे हाँ जी ये बंदा जी, इसको प्लीज छोड़ देंगे आप। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, जिस तरह से पहले शांता सीर को अगवा कर लिया, ठीक है, फिर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को, अली गिलानी था क्या, मुझे याद नहीं है नाम उसका, उसको अगवा कर लिया, सही है। इस तरह ये फिर ये आपको पता है कि अगवा बराए तवान का जो सिस्टम है, मतलब रैंसम मनी के लिए अगवा, वो लोग पाकिस्तान से अगवा होते थे, फिर जो बंदा अगवा होता है वो बिकता है आगे। ऐसे नहीं है कि जी जिसने अगवा किया वही तवान वसूल करेगा, वही मांगेगा पैसे, नहीं, फिर जिसे अगवा किया होता है उसे बेचा जाता है। वो अगर पंजाब से लाहौर से अगवा हुआ है तो वो बिकेगा केपीके में, हो सकता है कोई आगे पीछे कहीं करक में, कोहाट में कहीं रखा हो, फिर कोहाट वाला उससे अगले को बेच देगा, वहां से वो बिकेगा तो बिल्कुल कहीं खैबर एजेंसी के एंड पे अफगान बॉर्डर के साथ बिक जाएगा। फिर वहां से बिकते बिकते जो अली गिलानी के साथ जो काम हुआ था वो यही था, करते करते वो बंदा कहाँ, कंधार पहुंच गया था तालिबान के पास। और आपको पता है कि तालिबान के पास रह रहा है कि वो 5 वक्त का नमाजी बन गया और इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई थी उसने, और आज तक वो इस्लामी बंदा है, इतना वो इंप्रेस हुआ उससे। यानी स्टॉकहोम सिंड्रोम की भी एक वो पहचान है। तो ये सारे इलीगल काम इतने होने हैं कि हमारे पास कोई वो नहीं है, तरीका नहीं है इसको रोकने का। और जब गवर्नमेंट इसको नहीं रोक सकती तो फिर गवर्नमेंट क्या करे। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट होने का टाइम आ गया है, और अब देखते जाएं पहले भी कौन सी बड़ी इम्पोर्टेंट थी। आई एग्री विद एवरीथिंग जो आपने कहा। और ये बड़ा तालिबान का मसला जो है ये बड़ा डीप रूटेड है। ये लोग इसको बड़ा ओवरली सिंप्लीफाई कर देते हैं कि भाई ये इस्लाम की जीत हो गई, और अपने मुल्क में इस्लाम की जीत क्या होती है उससे ये घबराते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।